मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। ये जो वीडियो आपने देखा है ये दरअसल किसी इलाके किसी बाज़ार में मार पिटाई का नहीं है। यहाँ पर माननीय कहे जाने वाले लोग और पार्षद जिनको चुन करके भेजा है उन्होंने AIMIM के पार्षदों को पीट करके शपथ गृह से बाहर निकाल दिया। एक पार्षद की जो तस्वीर मैंने देखी वो BSc LLB भी है, वो गाली गलौज करता हुआ मारपीट कर रहा है AIMIM के जो बाकी जो पार्षद चुनकर आए। कहाँ का है, मेरठ नगर निगम के अंदर पार्षद चुने गए। AIM का जो कैंडिडेट यहाँ पर था मेयर प्रत्याशी, उसको 1,28,000 से ज़्यादा वोट मिले। लेकिन जब वो शपथ लेने गए महिलाओं के साथ, महिलाएं भी चुनी गई हैं चूँकि, उनको वंदे मातरम को लेकर के फिर दोबारा से वही काम जो पहले समाजवादियों के साथ होता था अब इनके साथ हो रहा है। हैरत की बात यह है कि इसके अंदर समाजवादी पार्टी के जो पार्षद है और बाकी पार्षद जो थे उन्होंने इसके अंदर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नेता वहाँ गुंडई पे खुलेआम उतर पाए जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए और इसके अंदर उनका कहना यह है कि उनको खुद को वंदे मातरम पढ़ना नहीं आता, वो हमें पढ़ने के लिए कह रहे हैं। इतने बड़े देशभक्त हो गए हैं कि AIMIM जो है वो उन्हें ऐसे लगने लगी कि शायद ये किसी विदेशी ताकतों से फंडित कोई पार्टी है और इसका बंदा यदि चुन करके आ गया तो उसको मार करके निकाला जाएगा। आप छोटा सा वीडियो पहले देख चुके हैं, पहले पूरा वीडियो देख लें और इसमें यह भी देख लें पुलिस का क्या कहना। जो पिटा हुआ पार्षद है जिसका गिरेबान फटा हुआ है उसका भी बयान सुन लें, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली स्थिति हो क्यों रही है। देखें, खड़े होने के बाद वंदे मातरम जैसे ही समाप्त हुआ तो बीजेपी के लोग पूरे तो वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ रहे, उस बात है जो ना धक्का मुक्की शुरू हो गई। हमारे पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की हो रही थी तो मैं अपने पार्षद के पास गया, उनकी सीट के पास, तो हमारी जो महिला है उनके साथ बीजेपी के कुछ आदमी कह रहे हैं आप ऐसे जाइए, आप यहाँ से जाइए। मैंने भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बस इसी बात को लेकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। किसने मारपीट किया? बीजेपी के सारे लोग थे, सभी ने मुझे वंदे भारत गाने का विरोध कर रहे थे? नहीं, मैंने कोई विरोध नहीं, कोई अपशब्द कहा था आपने? मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक ही अपशब्द कहा था। क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। क्या मामला हुआ अंदर, कहाँ क्या पार्षद हो, क्या हुआ? मेरी पत्नी पार्षद है। कौन सा पार्षद? कौन सी पार्टी? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पार्षद है। क्या हुआ अंदर? अंदर क्या हुआ, अंदर वंदे मातरम हुआ था, सभी लोग खड़े हुए, नहीं खड़े हुए वंदे मातरम में। खड़े होने के बाद में वंदे मातरम जैसे ही समाप्त हुआ तो बीजेपी के लोग पूरे तो वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ रहे, उस बात है बल्कि जो ना धक्का मुक्की शुरू हो गई। हमारे पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की हो रही थी तो मैं अपने पार्षद के पास गया, उनकी सीट के पास, तो हमारी जो महिला है उनके साथ बीजेपी के कुछ आदमी कह रहे हैं आप ऐसे जाइए, आप यहाँ से जाइए। मैंने भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बस इसी बात को लेकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। किसने मारपीट किया? बीजेपी के सारे लोग थे, सभी ने मुझे। क्या वंदे भारत गाने का विरोध कर रहे थे? नहीं, मैंने कोई विरोध नहीं, कोई अपशब्द कहा था आपने? मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक ही अपशब्द कहा था। यूनिवर्सिटी के एक ऐसा डैम है जहाँ पर वहाँ पर हमारे लोगों की हो जाती है, उनके साथ मारपीट की गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। आप कहाँ से हैं? मैं सबर गार्डन साझा कराने से। सर, आपकी मौजूदगी में यहाँ पर मजलिस के कई सारे पार्षद पीटे हैं भाजपाइयों ने, पूरा क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई है? आज विगत में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में चुने गए पार्षदों और महापौर का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सभागार में प्रस्तावित था। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम गीत गाए जाने को लेकर AIMIM के कट्टर पार्षदों द्वारा जो है आपत्ति की गई, जिसको वहाँ मौजूद अन्य पार्षदों के और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध करते हुए हंगामा किया गया। इस दौरान वहाँ मौजूद पुलिस के द्वारा तत्काल इन लोगों को जो है परिसर से बाहर निकाल दिया गया और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सर, यहाँ पर आरोप यह है कि उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद में कोई मुकदमा लिखा गया है, क्या कार्रवाई हुई है? उनका कहना कपड़े फाड़े गए, महिला पार्षद को बदतमीजी की गई, क्या ऐसा कुछ हुआ है? उन्होंने कहा कि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। अभी तक इस तरह की कोई तहरीर में मिली नहीं है, तहरीर मिलेगी तो उसी रूप से जांच कर पकड़ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं अब पार्षदों के नाम की घोषणा कर रही हूँ। अच्छा होगा कि आप सुने और बैठ जाए प्लीज। एक से 15 वार्ड नंबर 1 से मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। वार्ड नंबर 1 लल्लापुरा तुलसीवती पत्नी श्रीपाल, मलियाना वार्ड नंबर 2 दीपक कुमार सुखबीर सिंह, वार्ड नंबर 3 भगवतपुरा अरुण श्री राकेश, वार्ड नंबर 4 श्री रेड्डी सुमित मिश्रा जी। देख लिया दर्शकों आपने, ये बंदा बता रहा है पार्षद कि उन्होंने इस तरह से बात की, हमें कोई एतराज़ भी नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, क्योंकि संविधान असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कह चुके ज़बरदस्ती तो नहीं है।
आप वंदे मातरम के मायने समझ लीजिए पहले तो। चलिए खैर वो एक अलग डिबेट है, उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये नगर निगम के अंदर चुने हुए प्रत्याशियों के साथ माहौल है। अब आप ये बताइए, अगर ये पहले से भी होता आया है, इस बार तो ज़्यादा कर दिया। यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंदर ये बना हुआ है, वहाँ पर ये हॉल के अंदर काम हुआ है, और यहाँ पर जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मार पिटाई करके महिलाओं को धकिया रहे हैं या बाकी लोगों को धकिया के बता रहे हैं, ये चीज़ कोई आम नहीं, वो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अचरज करें आप। बेसिकली शुरुआत में ऐसा ही होता है और होना चाहिए भी। वजह उसकी ये है कि इसके अंदर एक पार्षद की जो मैंने बात बताई, जो पिटाई कर रहा है, जो मार के भगा रहा है, वो एक ऐसे वार्ड से आता है जहां लगभग 10-11 हज़ार वोटें थी टोटल। 8,000 मुस्लिमों की वोटें हैं उस वार्ड में, और उस वार्ड का वो बंदा 3800 वोटों पर जीत कर गया। बाकी 8,000 में वो जो है ना अलग अलग हो गए। तो ये कहने आपसे कर रहा हूँ मेरठ के नगर निगम की। तो दर्शकों, वहाँ पे ये लोगों का बिखरना, 8,000 वोटों में अपना कैंडिडेट ना चुना जाना और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाना, अब उसके बाद अगर वो तुम्हारे साथ मारपिटाई करता तो मुझे तो इसमें कोई अचरज नज़र नहीं आता। वो शेर सभी लोग पढ़ते हैं कि मुत्तहिद होगे तो बदल डालोगे ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो पिटोगे, चिल्लाते क्यों हो? चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, पिटाई होगी। और ये पिटाई तो बहुत छोटी सी है, कपड़े फाड़ दिए, बाहर निकाल दिया। पिटाइयाँ तो गुजरात में हुई हैं, भागलपुर में हुई हैं, आशमपुरा में हुई हैं, और वो तमाम पिटाइयाँ इसलिए आप भूल जाते हैं क्योंकि वक्त बड़ा ज़बरदस्त मरहम होता है, और भूल जाना भी चाहिए। लेकिन कम से कम संविधान के मुताबिक उन लोगों को सज़ा का मुस्तहिक तो बना देना चाहिए। उसके लिए तालीम की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब छोटे छोटे मफाद पर पार्षदी लड़ोगे, विधायकी लड़ोगे और मंत्रालय पाने के लिए अपनी कौम को धोखा दोगे, तो यही होगा। और वो चाहे AIMIM की तरफ से जाइए आप, चाहे समाजवादी पार्टी से जाइए आप। वो तो बात ये है ना, आज मैं आपसे पार्टी की बात करने नहीं आया हूँ, ना मैं आपको मुत्तहिद होने का जो है कोई बयान देने आ रहा हूँ। बात यह है कि मुफाद परस्ती, जब अपने भाई को दीवार के ऊपर ही कत्ल कर दिया जाता है कि मैं दीवार नहीं होने दूंगा, है ना, इसी तरह की तो बातें होती हैं। मैं कब्जे करूंगा, मैं कम तोलूंगा, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब आप सोच रहे हैं कि पार्षद और मंत्री बनने के बाद आप मौलाना बन जाएंगे, नहीं। वो जो आपने गलियों में, मोहल्ले में, रोज़गार में, लेन देन में जो बेईमानियाँ की हैं, वो बेईमानियाँ तो हर जगह आनी हैं। बस इतना ज़रूर है कि सफ़ेद कुर्ता पहन के माननीय बन जाएंगे और नेतागिरी बन जाएंगे, और जो है आसपास कह सकते हैं कि साहब लोग जो है सलाम करने लगेंगे, लेकिन फिर भी आप वही रहेंगे। तो किरदार साजी बहुत ज़रूरत है, किरदार साजी की ज़रूरत है, और किरदार साजी किसी नेतागिरी पार्टी से आती नहीं है। अब आप कहेंगे खबर ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के माध्यम से पिटाई की बताने आया है, ये कौन सा मौलाना बन गया है? बात तो इतनी है ना, जख्म खोलते समय जब सर्जन सोचता कि इसका मुझे इलाज करना है, पता चलता मल्टी ऑर्गन फेलियर है, एक जख्म नहीं है। जख्म खोलने के बाद पता चलता कितना नुकसान है। आप सोचते ये हैं कि साहब, मैं भी ये कहता हूँ आपसे, अभी मैंने कहा मुत्तहिद हो जाएंगे तो बदल डालेंगे ज़माने का निज़ाम, लेकिन मुत्तहिद कैसे होंगे? जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी हुआ था, बहुत बड़े लश्कर को मात दे करके बैतुल मुक़द्दस को जो है उसने जो है फतेह कर लिया था। ऐसे मुत्तहिद होना है, किरदार के साथ, ईमानदारी के साथ। वो ईमानदारी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, ये ध्यान रखना। साउथ में जितना नकली नोट मिलना था, जितना जो नोटबंदी के टाइम, वो साउथ में मिला पढ़े लिखे लोगों के पास। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, यहाँ जो कमज़ोर लोग थे, अनपढ़ थोड़े लोग थे, उनके पास नहीं मिला है। तो पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी आपको इंसान नहीं बनाते। कभी आप ये सोचते हो कि पढ़ लिख जाएंगे। मैं भी पढ़ाई लिखाई की बातें करता हूँ। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? पढ़ना, इक़रा, पढ़। क्या पढ़? एक ही ज़ात है पालने वाली, वो किरदार साजी करती है ये वाली तालीम। जब आप जान लेंगे ना कि नबी ने क्या सिखाया है, इस्लाम क्या कहता है, अब पार्षद बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, ठेले पर सामान बेचेंगे या दुकान पर अपनी थोक का कोई सामान बेचेंगे, वहाँ पर ईमानदारी का रवैया इख्तियार होगा। फिर गैर भी कहेंगे कि इनके हाथों में चाबी दे दीजिए। हालांकि मैं इस बात को भी मना नहीं कर रहा हूँ, राजनीति भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कई मौक़ों पर काम होना है। ये 4-6 पार्षद या 2-4 पार्षद मार पीट करके निकाल दिए गए हैं। आपको बड़ा हैरत लग रहा होगा, आपके अंदर एक संचार पैदा करने की मैं कोशिश भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं साहब। मैं एक ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ पर बचपन में मैंने देखा कि लोगों को, जवान जवान लड़कों को इकट्ठा करके मुरादनगर की नहर पर ले जाकर गोली मार दी जाती है। मैं ऐसी जगह से आता हूँ, मुझे मालूम है क्या दर्द है। मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पर मलियाने के अंदर सब लोग छूट जाते हैं, पता नहीं चलता कि किसी ने मारा ही नहीं है इतने लोगों को। तो ये तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं।
और होते रहेंगे। आप सोच ये रहे हैं कि साहब ज़ख़म तो है नाक पर, अब मरहम आप कान पर लगा दें, कभी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो जब होता है जब ज़ख़म की तशख़ीस भी हो और मरहम भी ठीक हो। मरहम भी ज़ख़म पर लगे और दवाई खाने भी जाए, दवाई तो लगाने लगे और मरहम को खाने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो अब ये तो इतने बड़े एपिसोड में नहीं बता पाऊँगा कि एक्चुअली इलाज क्या है, लेकिन ख़बर ये है कि पिटाई हुई है AIMIM के पार्षदों की। कमज़ोर थे, कम थे, इस बारे में पहली नज़र में जाता है, मार कर निकाल दिया, कपड़े फाड़ कर निकाल दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म ही तैयार कर दीजिए। बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ मैं, कई जगह मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ, एक प्लेटफॉर्म ये है, यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके अंदर ये चल जाएगा। उम्मीद है मेरा पूरे 1 साल की वीडियो या 2-3 साल से मैं दूसरी जगह काम करता हूँ, देख लीजिए। आपको लगता है कि निष्पक्ष खबरें, सरकार से सवाल करने वाली खबरें अगर मैं बोलता हूँ